जय हिंद दोस्तों। सोना चांदी ने 2025-26 में तगड़े रिटर्न लोगों को बना के दिए। अब वहाँ पे कुछ लोग तो फंस चुके हैं क्योंकि उन्होंने हाई प्राइस के ऊपर जो है सोना चांदी खरीद लिया, उनको ऐसा लगता होगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ फंस गए हैं या फिर नहीं फंसे हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पे बना लिया होगा। अब एक बात आप यहाँ पे समझो, बड़े बूढ़े जो लोग बात कहते हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो है वॉरेन बफेट साहब, उन्होंने एक बात कही है, बी fearful when others are greedy and greedy only when others are fearful। हम देखते हैं कि सोना चांदी भाग रहा है भाग रहा है, चलो हम भी यहाँ पे एंट्री मार लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, चढ़ती हुई बस में अगर आप चढ़ोगे या आप ये बोलो कि चलती हुई बस में आप चढ़ोगे, तो देखिए क्या होता है, गिरने के भी चांसेस तो रहते हैं, है ना। हो सकता है ठीक है आप चढ़ जाओ अच्छे से, लेकिन गिरने के चांसेस रहते हैं। तभी अक्सर लोग, आप बोलो कि मैं भी ऐसे वीडियो के माध्यम से डिस्क्लेमर ज़रूर है। बाकी आप एक बात ध्यान से समझो कि यहाँ पे एक बात बोली जाती है, प्लीज़ कंसल्ट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई बोलता है कि चांदी जो है 5 लाख चली जाएगी, कोई बोलता है 10 लाख चली जाएगी, और कोई बोलता है कि 2 लाख पे आ जाएगी, 1 लाख पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, सबके अनुमान होते हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। अब आपको पता होगा कि जब चांदी भाग रही थी तो लोग बोल रहे थे इसका इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन है, ये है वो है वो टेपर, मतलब ना जाने क्या क्या बातें चल रही थी। ठीक है, क्योंकि बढ़ रही थी। अब जब वो एकदम से क्रैश आया, छोटा सा, ठीक है, तो क्या किसी भी इंसान ने ये बोला कि ये कल के दिन में क्रैश आने वाला है? ठीक है, लोगों को लग रहा था कि चलो ठीक है, बबल है बबल है, एक दिन फूटेगा फूटेगा, है ना। ऑब्वियस बात है, मार्केट आपको पता है कभी तो ऐसे रॉकेट की तरह तो जाता नहीं है। मार्केट की आदत है कुछ इस तरीके से जिग लाइन बना के चलने की। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जब हाई जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्ट भी होगा, हो सकता है ज़्यादा करेक्ट हो जाए। तो ये बातें, बेसिक बात ये है कि खुद की समझ के अनुसार ही जो है डिसीजन लेना चाहिए मार्केट में। अब ऐसा नहीं कि एक बार पैसा डालो और भूल जाओ सो जाओ, लॉन्ग टर्म समझ के। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ठीक है, जनरली प्रीफर की जाती है कि लेकिन लेकिन उसमें भी अवेयर रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ डाल के आपको पैसा भूल जाना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट का नेचर क्या होता है, मार्केट का नेचर होता है जिग लाइन में चलने का। ठीक है, तेजी भी आएगी, मंदी भी आएगी, साइडवेज भी मार्केट चलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। तो जो भी डिसीजन लो, बिल्कुल सोच समझ के आपको लेना चाहिए। अभी अगर आप देखो तो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस 2 फरवरी के दिन आप देख सकते हो, गोल्ड जो है ये M6 के ऊपर प्राइस देख सकते हो, सिल्वर का प्राइस आप देख सकते हो, कॉमेक्स पे ये प्राइस अभी फिलहाल जो है चल रहा है। ये हम 2 फरवरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। तो कभी भी आप इन्वेस्ट करो तो एक टाइमिंग जो है ना, बहुत बड़ा गेम प्ले करती है। अब ऐसा हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम में वो आपको प्रॉफिट बना के दे दे या आपका बहुत बड़ा लॉस कर जाए, लेकिन आप सोच समझ के अपना विज़न क्लियर करके अगर इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करोगे तो मतलब ठीक है, हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा जो है बना पाओगे। एटलीस्ट लॉस तो मतलब नहीं होगा, अगर सोच समझ के और अच्छे से अपनी स्टडी करके जो है चीज़ों पे इन्वेस्ट किया जाए तो। बाकी आप देख सकते हो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जब ये बाउंड वीक हाई है इसका 74.30, सुजलॉन एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आप इस नाम से भली भांति परिचित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब आप देखो कि जब ये कुछ इस तरीके से भागता है ना यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात है लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है। अब जब ये भी कभी किसी ने 70 पे खरीदा होगा, किसी ने 74 पे खरीदा होगा, हो सकता है किसी ने मतलब इसको 65 पे खरीदा होगा, किसी ने 60 पे खरीदा होगा। ठीक है, क्योंकि जब बढ़ रहा होता है ना, सबका इंटरेस्ट बना हुआ रहता है। जैसे अभी फोकस है में है सिर्फ सोना और चांदी की बात करें। अब यही स्टॉक जब ऐसे हाई जाके अब ऐसे लो बनाता है, लगभग 46 के ऊपर अभी मिल रहा है, तो हो सकता है कि इस पे ध्यान भी नहीं होगा, है ना। अब जिनका थोड़ा सा मतलब ब्रॉड व्यू होता है, जिनको लगता है जो एक्चुअल में मतलब मार्केट से पैसा बनाते हैं ना, तो वो अब सोचो कि कहाँ पे एंट्री मारते हैं। जो ग्रीडी होते हैं, जो लालची होते हैं, वो भागते हुए ट्रेन में जाते हैं, है ना। अब फिर जब वो धड़ाम से गिरता है या थोड़ा थोड़ा गिरता है तो उनको लगता है कि नहीं, अपना प्रॉफिट नहीं बना। लेकिन जो थोड़ा, अब सोचो सोना चांदी भी अभी तो भागने लगा है, लेकिन उससे पहले कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, धीरे धीरे 8-10% सालाना रिटर्न दे रहा होगा। तभी भी कुछ लोग हैं ना जिन्होंने इन्वेस्ट यहाँ पे किया होगा, उनका विजन होगा। ठीक है, तो अब जो प्रॉफिट अच्छा खासा बनाया ना दोस्तों, इन्हीं लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है बनाया है। उसी तरीके से ये स्टॉक्स में होता है। अब यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है।
तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो तो। बाकी किसी भी तरीके की कोई भी रिकमेंडेशन हमारी ओर से भी नहीं है। आप सोच समझ के अपनी हार्ड एंड मनी को अगर आप निवेश करना चाहते हो तो अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर निवेश करें। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आपके जो भी विचार है स्टॉक मार्केट को लेकर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो।